fifth part of our fifth principle of balanced diet is use little fats and sugars. फैट्स और शुगर जो है वो हमें कम से कम यूज़ करने चाहिए. फैट और शुगर या जिसे हम ऑयल्स कहते हैं, फैट और ऑयल्स या फिर जो शुगर्स हैं, ये गुड सोर्स ऑफ एनर्जी है, यानी हमें एनर्जी बहुत अच्छे मिकदार में प्रोवाइड कर देती हैं. हेल्दी और बैलेंस डाइट का भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है. अगर स्मॉल अमाउंट में भी हम फैट्स या शुगर यूज़ करते हैं तो ये हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर देते हैं और हमारे बॉडी की रिक्वायरमेंट को पूरा कर लेते हैं. लेकिन क्या है कि दे आर नॉट रिच इन अदर न्यूट्रिएंट्स. बाकी जो विटामिन हैं, प्रोटीन हैं, ये नहीं होते फैट और शुगर वाले फूड्स में. तो इस वजह से हमें मॉडरेटली इन्हें खाना चाहिए, क्योंकि अगर हम इससे ज़्यादा खाएंगे तो इससे क्या हो सकता है, ओबेसिटी हो सकती है, और ओबेसिटी अगर होगी तो वो हमारे हेल्थ को डिस्टर्ब कर सकती है. तो फैट्स और शुगर हमें लेने चाहिए, बट इन अ लिटिल क्वांटिटी. नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस डाइट इज़ ईट एनिमल एंड मिल्क प्रोडक्ट्स रेगुलरली. एनिमल और जो मिल्क प्रोडक्ट्स हैं ये हमें रेगुलरली इस्तेमाल करने चाहिए. मुख्तलिफ एनिमल्स हैं और फ़िश है, तो जितने हम अफोर्ड कर सकते हैं उसी के मुताबिक वी शुड ईट दैम, बट नॉट इन एक्सेस. एक महसूस अमाउंट हमें चाहिए होता है, उससे ज़्यादा अगर हम लेते हैं तो वो हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को डिस्टर्ब कर सकता है, और एक दफ़ा कोलेस्ट्रॉल लेवल हमारे बॉडी का डिस्टर्ब हो जाए तो उससे हमें ब्लड प्रेशर हो सकता है, हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं बॉडी में. तो ये चीज़ें यूज़ करनी चाहिए, बट इन अ मॉडरेट अमाउंट. दे सप्लाई गुड क्वालिटी प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स एंड एक्स्ट्रा एनर्जी. ठीक है, ये क्या करते हैं, हमें गुड क्वालिटी प्रोटीन्स की भी दे देते हैं, इनमें विटामिन और मिनरल्स भी हैं, एक्स्ट्रा एनर्जी भी प्रोवाइड कर देते हैं. और अगर हम एक स्पेसिफाइड अमाउंट में लेते हैं तो ये हमारे मसल्स को भी स्ट्रेंथन करेंगे, मजबूत करेंगे, क्योंकि इनमें प्रोटीन्स होते हैं और प्रोटीन्स बॉडी के रिपेयरिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. तो अगर हम एक मॉडरेट अमाउंट इन चीज़ों की यूज़ कर रहे हैं तो इससे हमारे मसल स्ट्रेंथन होंगे, इम्यून सिस्टम भी इन्हेंस होगा, वो भी प्रॉपरली काम करेगा. अच्छा, अब इस टाइप के जो फूड है उसमें तमाम किस्म की मीट आ जाता है. वो मीट पोल्ट्री का भी हो सकता है, फ़िश का भी हो सकता है. इसके अलावा जो एग्स और डेयरी प्रोडक्ट्स हैं जिस तरह मिल्क है, सोर मिल्क है, बटर मिल्क है, योगर्ट है, चीज़ है, ये सारी चीज़ें भी आ जाती हैं. ठीक है. इसके अलावा जो इंसेक्ट्स हैं, ग्रास हूपर्स, कैटरपिलर्स, although we don't eat them, लेकिन इनमें भी न्यूट्रिएंट्स की काफ़ी अच्छी मिकदार पाई जाती है. Okay, next principle of balanced diet is eat the right amount of food to keep a healthy weight and exercise regularly. If you want to be healthy, अगर हम रहना चाहते हैं तो हमें एक राइट अमाउंट ऑफ फूड लेनी चाहिए. बैलेंस डाइट का मतलब ये नहीं है कि हमें जो भी चीज़ मिलती है बस हम वो खाते जाएं. ठीक है, हमें एक प्रॉपर अमाउंट में, राइट अमाउंट में इस फूड को लेना है. अगर हम करेक्ट अमाउंट लेते हैं तो इससे क्या होगा कि हमारी बॉडी हेल्दी हो सकती है. और करेक्ट अमाउंट डिपेंड करती है हमारे हाइट के ऊपर भी, एज के ऊपर भी, लाइफस्टाइल के ऊपर भी. ठीक है, यानी एज, लाइफस्टाइल और जो मेल फीमेल है तो उसके लिहाज से, इंडिविजुअल के लिहाज से हर एक की रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होती हैं. मुख्तलिफ फैक्टर्स हमें बताते हैं हमारे बॉडी के, हमारी एक्टिविटीज़ के मुख्तलिफ फैक्टर्स ये बात डिसाइड करते हैं कि कौन सी चीज़ कितनी अमाउंट में हमें चाहिए. चूज़ फूड दैट प्रोवाइड लॉट्स ऑफ नरिशमेंट बट आर लो इन फैट. हमें ऐसा फूड चूज़ करना चाहिए जिसमें नरिशमेंट तो ज़्यादा हो, यानी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट वगैरह तो वो हमें ज़्यादा दे सकें, लेकिन उनमें फैट्स कम हो, क्योंकि फैट्स इस तरह पढ़ लिया है कि वो कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज़ करेगा, और कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर इंक्रीज़ होता है तो उससे हमारे बॉडी में मुख्तलिफ कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, जिस तरह बीपी है, हार्ट प्रॉब्लम्स हैं, तो ब्लड वेसल्स का थिकन हो जाना है, तो ये कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं. तो इस वजह से हमें फूड जब हम चूज़ करें तो वो नरिशमेंट से तो भरपूर होना चाहिए, लेकिन उसमें फैट्स की मिकदार कम होनी चाहिए. A balanced plate should have vegetable and fruits, grains, dairy products, meat, fish, nuts and eggs, and it should also have fats and sugar, but in a very minute amount. And this last slide shows you two persons, one who is eating imbalanced diet and the other one who is taking a balanced diet.
You can see the difference in between them. So if you want to be healthy, you should eat balanced diet. Thank you.